मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख उड़ने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। जिस समय जैन एडम्स ने कॉलेज छोड़ा उस समय उसके समूह का एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है वो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वो एक काम तो मैं कर रही हूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उसके अपने जीवन का ध्येय एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई क्योंकि उसका स्वास्थ्य में बेहतर होता गया। वो न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं वो कई वर्षों तक जीवित रहे। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम। हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने किसी व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था, उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वो कर दिखलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए कि उसमें यकृत पल कहां से आ गया था? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें ऐसा विश्वास जगा दिया था कि वो ऐसा कर सकता है। यदि उसने ये विश्वास में भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी ले नहीं सकता। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो प्रगति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है क्योंकि उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की इस शक्ति का माप उसके विस्तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वो तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। वो दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पर उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास ज्यादा और वो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की भावनाओं संभालेगा, उसमें ये योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वो अवश्य विजयी होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघा नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए और दुनिया जानती है कि लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखता है। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करता है। जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार है कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है, शत्रु की गुलामी से मुक्त कराना है और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वो चार्ल्स को समझाने में सफल हुई। इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है।
जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हो, यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं, किंतु आज तक आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाए, किंतु इतना साहस था किसमें जो उसकी खिल्ली उड़ा। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हुआ है, और उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पुटों पर सदा सदा के अंकित हुई। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है, यह भावना कभी अपने मन में उठने नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी, किंतु आरंभ से सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है, तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई ऐसा रास्ता निकाल ही लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। आखिर में एक शेर में सुनाता हूं, समय के अभाव में मैं कम किया है, शॉर्टेज कर दिया है। आखिर में एक शेर में सुनाता हूं, तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो, थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए, तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद। प्रार्थना स्टॉप करो।